दोस्तों, यदि आपसे कोई पूछे कि ब्रह्मांड की कौन सी ऐसी चीज़ है जो किसी के लिए नहीं रुकती, चाहे अमीर हो या गरीब, सभी के लिए निरंतर चाल से चलती है, तो आप निश्चित तौर पर समय का नाम लेंगी। लेकिन क्या आपको पता है कि अपने सदी के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना इससे कुछ विपरीत था। दरअसल 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी में समय और गति के बीच संबंध को समझाया गया था। इस थ्योरी में ऐसा बताया गया है कि हर परिस्थिति में समय निरंतर चाल यानी एक गति से नहीं चलता है। समय पूरी तरीका से गति यानी स्पीड पर आश्रित है। मतलब कि दो घड़ियां जो कि अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करती हो के बीच में भी समय का अंतर हो सकता है, और फिजिक्स के इसी फिनोमेना को टाइम डायलेशन कहते हैं। टाइम डायलेशन एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखा पहलू है। इस पर आज अधिक से अधिक शोध हो रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों को लगता है कि अगर समय विस्तारण यानी कि टाइम डायलेशन को सही से समझ लिया जाए तो शायद इंसानों को बूढ़ा होने से रोक पाएंगे। दोस्तों, टाइम डायलेशन को समझना थोड़ा कठिन है, इसीलिए हम लोग इसे उदाहरण के जरिए समझेंगे। इस उदाहरण में हम दो घड़ियों का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसमें से एक घड़ी को हम लोग पृथ्वी पर रखने वाले हैं और दूसरे घड़ी को हम लोग ऐसे यान में रखने वाले हैं जो कि 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है। इन दोनों घड़ियों के समय को एक इक्वेशन से जोड़ा गया है जिसका डेरिवेशन थोड़ा लेंदी है, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली उस इक्वेशन को यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो वो इक्वेशन कुछ इस प्रकार आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस इक्वेशन में t यानी स्थिर घड़ी का समय है जो कि पृथ्वी पर है, t0 दूसरे घड़ी का समय है जो कि यान में है, c स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि लगभग 3 लाख मीटर पर सेकंड है। v यान की वेलोसिटी है जो कि इस उदाहरण में हम लोग 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट यानी कि 0.99 c की इक्विवेलेंट ले रहे हैं। अब हम देखेंगे कि यदि यान स्पेस में 1 साल तक चलती है तो पृथ्वी पर कितना समय बीतता है। अब यदि हम सारा वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके देखें तो हम पाएंगे कि यान वाली घड़ी के 1 वर्ष पृथ्वी पर 7.008 वर्ष यानी कि लगभग 7 वर्ष के बराबर है। यदि राम और श्याम दो जुड़वा भाई हैं और उनकी उम्र यदि 20 वर्ष है और हम मानते हैं कि राम यान में सफर कर रहा है और श्याम पृथ्वी पर है, तो 1 साल बाद श्याम की उम्र लगभग 27 की होगी और राम की उम्र लगभग 21 साल होगी। दोस्तों, टाइम डायलेशन कोई मनगढ़ी या कहीं सुनी बातें नहीं है, बल्कि इसको साइंटिफिकली प्रूव किया गया है। 1971 में जोसेफ सी होफले और रिचर्ड ई कीटिंग ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था हाफेले-कीटिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 4 एटॉमिक क्लॉक यानी परमाणु घड़ी का इस्तेमाल किया था। एक घड़ी को यूएस नेवल ऑब्जर्वेटरी में रख करके बाकी की घड़ियों के साथ उन्होंने पृथ्वी के 2 चक्कर लगाए, लेकिन जब वो वापस लौटे तो नतीजे हैरान करने वाले थे। उन्होंने पाया कि ऑब्जर्वेटरी में रखी घड़ी उनके प्लेन में मौजूद घड़ी से कुछ नैनो सेकंड आगे थी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो बस कुछ नैनो सेकंड का फर्क है, शायद वह घड़ी खराब होगी। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस एक्सपेरिमेंट में कोई सामान्य घड़ी नहीं बल्कि एटॉमिक क्लॉक यानी कि परमाणु घड़ी का इस्तेमाल किया गया था, जो कि दुनिया में सबसे सटीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से को भी रिकॉर्ड कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आप इसी तरह से साइंस से जुड़ी वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।